काशी बताइएगा, नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास हुआ है, बड़े अहम फैसले किए गए हैं। अब पीपल्स पार्टी के जो मुतालिबात हैं वो अपनी जगह हैं। फैसल करीम कुंजी ने कह दिया है कि पैमाना मुख्तलिफ है, सिर्फ एक शख्स के लिए साफ नज़र आ रहा है कि उनका इशारा किस जानिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, पैमाने तो मुख्तलिफ रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के लिए रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब पैमाने ठीक होते हैं तो बंदा वज़ीर आज़म होता है, जब पैमाने ख़राब होते हैं तो बंदा जेल में होता है, फिर पैमाने बेहतर होते हैं तो बंदा बैरून मुल्क होता है, और जब फिर पैमाना लिबरेज हो जाता है तो फिर बंदा प्रोटोकॉल के साथ मुल्क में वापस आ जाता है। ये सियासी लोग हैं, आज एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए इक़्तिदार में। इनको आवाम से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी जिस तवातुर के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला कर रही है, उस तवातुर के साथ महंगाई का गिला क्यों नहीं किया? उस तवातुर के साथ सिंध के लोगों की जो सैलाब से मुतासिर थे उनकी आबादकारी का गिला क्यों नहीं किया? या उनको ये गिला है कि पाक सरजमीन जो है वो पॉलिटिकली पोजीशन इंक्रोच कर रही है, या उनको ये गिला है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए तो वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है और उनके लिए ये सारा स्टेज सजाया गया, या उनको ये गिला है कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। और इतनी बड़ी हाइपोक्रेसी है गुफ्तगू में और अमल में कि भाई ये सारे के सारा इलेक्शन 90 दिन से आगे लेके जाने में, इस गुनाह में सारे के सारे शरीक थे। इनका सीएम मौजूद थे, इन्होंने ही तो कहा था इलेक्शन जो से वो डिले करे, पहले मरदमशुमारी करें। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे मरदमशुमारी के बगैर, फाइनल हल्का बंदियों के बगैर, मरदमशुमारी की बुनियाद पे जो फाइनल हल्का बंदियाँ हैं उनको कंक्लूड किए बगैर कैसे वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता है? जी। अब फाइनल हल्का बंदियाँ जब हो जाएंगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती हैं, वहाँ से फैसले आएंगे, उसके बाद ही सारा काम होगा। असल मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि पीपल्स पार्टी गेम बना के बैठी हुई थी कि मरकज और सिंध उनके पास आएगा। नवाज शरीफ साहब के आने के बाद उनको ये लगता है कि मरकज और पंजाब नून की तरफ चला जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसने अपनी एक्टिविटी तेज कर दी है, वो भी छोटी छोटी जलसियाँ करनी शुरू कर दी हैं उन्होंने, और एक बहुत बड़ी जलसी उन्होंने खानेवाल में भी की, वो आपके सामने ही जो सूरत हाल। अब वो भी लोगों को खींच रहे हैं अपनी तरफ के इलेक्टेबल्स हमारी तरफ आ जाए। अच्छा, जो इलेक्टेबल्स इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ जा रहे हैं, मैं आपके तवज्जो से एक बात यकीनी तौर पे आपको बता दूं, बामुश्किल एमएनए की 2 या 3 नशिस्तें ऐसी होंगी जिसके मुकाबले में शायद नून लीग अपने कैंडिडेट खड़े ना करे और वो कहे कि जी आप आजाद इलेक्शन लड़ लें। सही। जहांगीर तरीन साहब का हल्का, अलीम खान का हल्का, और एक हल्का और है जो ओन चौधरी अपने लिए मांग रहे हैं, अपने लिए और अपने भाई के लिए। ये रिकॉर्ड पे चीज रख लीजिएगा। ठीक। काफ लीग को भी 2 से 3 हल्के ऐसे होंगे जहां पे नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। बाकी ये जितने इस्तेहकाम पाकिस्तान के में जा रहे हैं, इनको इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा और लाग पता जाएगा। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी इस बात का ववेला किससे शिकवा किससे कर रही है? सही। मैं तो ये कहता हूं कि ये कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक बंदे के लिए तमाम स्टेज सजाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी वाले खुल के बताएं कौन ये सारा काम कर रहा है। और मुझे ये लगता है कि वो सिर्फ खुल के बात इसलिए नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि जी जो नवाज शरीफ साहब से हमारी कमिटमेंट थी पीडीएम की हुकूमत में, कोई साउथ में कोई 2, 4, 6, 10 सीटों की सीट एडजस्टमेंट कर लें, शायद नवाज शरीफ साहब उस बात पे एग्री कर जाए और नवाज शरीफ आखिर में जाके कहेंगे जी हम सिंध में ज्यादा एडवेंचर नहीं करते, आप पंजाब में एडवेंचर ना करें और आए मिलकर अगली हुकूमत बनाएं। इस पे मामला तय हो जाएंगे।